सैनिकों का झंडा भी पीछे है। साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय जो है उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास 1950 को एक तारीख फिक्स करके लागू करने की बात आज आंदोलनकारी उठा रहे हैं। और विगत 23 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर कई भू कानून बदले गए। सरकारों ने और निजामों ने अपने अपने हक के लिए, अपने अपने हितों के लिए कानूनों में बदलाव किया है। और इन 23 सालों में जो लोगों का मानना है, जो यहाँ का जो आंकड़ा है ज़मीनों का और तमाम जो जल जंगल ज़मीन का मामला है, उस पर बाहरी लोगों का कब्ज़ा यानी माफियाओं का कब्ज़ा करने की बात सामने आई है। और इसको लेकर के आज एक आक्रोश जो है लोगों में देखने को मिला है। और आखिर हो भी क्यों नहीं, अगर जनता के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और निज़ाम खामोश है तो कहीं ना कहीं आक्रोश एक लावा बन करके उभरना चाहिए। और ये आंदोलन जन आंदोलन है, ये किसी क्षेत्र, किसी जाति, किसी धर्म का आंदोलन नहीं है। उत्तराखंड में रहने वाले जो भी मूल निवासी हैं वो किसी जाति धर्म के हों, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, जो हिमालय राज्यों के लिए जो कानून भारत के संविधान ने बनाए थे, उनको बराबर यथावत रखने की मांग की गई थी। लेकिन राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के अंदर पूंजीपतियों के दखलंदाजी और लगातार यहाँ पर ज़मीनों की खरीद फरोख्त का जो मामला आया है और जिसके कारण उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा हत्याएं भी हुई हैं। कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार गढ़वाल का जो है उत्तराखंड का एक मैदानी द्वार है, गेट ऑफ उत्तराखंड इसको कहते हैं। और यहाँ पर ज़मीन संबंधित विवादों में लगभग दर्जन से ऊपर हत्याएं यहाँ पर हुई हैं। दिन दहाड़े हत्याएं हुई हैं। पुलिस प्रशासन और शासन ने इन पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, जिसका कारण है आज उत्तराखंड पूरा जो है एक माफिया हब के रूप में डेवलप हो चुका है। क्या यहाँ पे नशा, क्या मादक पदार्थ, तमाम जो है इन चीज़ों को यहाँ पे एक साजिश के तहत फैलाया गया और जिसका परिणाम है कि उत्तराखंड आज जो है यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य की लड़ाई क्यों मांगी गई थी, किसके लिए मांगी गई थी, यहाँ की व्यवस्थाएं क्यों दुरुस्त नहीं हुई और 23 सालों में राज्य जो है एक जो है इसकी डेमोग्राफी तक यहाँ चेंज हो गई है। लगभग 50 लाख यहाँ पे वोटर ऐसे बने हैं जिनका उत्तराखंड से कोई वास्ता नहीं रहा है। हालांकि देश सबका है और देशवासी कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन एक माफियाकरण के तहत जो साजिश यहाँ पे की गई है, सरकारों ने और उसके मंत्री और विधायकों ने मिलकर के जो उत्तराखंड को लूटने का काम किया है, उसके खिलाफ ये आंदोलन आज लोग सड़कों पर उतरे हैं। और आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में आज यहाँ पे लोग पहुँचे। हमारे बीच में इस आंदोलन की अगुवाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पूर्व सैनिक महेंद्र पाल सिंह रावत हैं। रावत जी, आज ये इतना बड़ा आंदोलन और ये आक्रोश किस तरह का है? धन्यवाद साहब जी। मैं आज कोटद्वार की जनता का, कोटद्वार के पूर्व सैनिकों का दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का आज जन समर्थन आपने हमें दिया, मैं दिल की गहराई से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अधिकारियों का, जिनके सहयोग से आज यह आंदोलन सफल होने के अपने कगार पे। मैं आपके बीच में एक सवाल और रखना चाहता हूँ। देखिए, देश का जो संविधान है वो देश के नागरिकों को कहीं भी रहने के लिए इजाज़त देता है, क्योंकि देश का नागरिक कहीं भी रह सकता है। देश के अंदर 370 आज ख़त्म कर दी गई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर किसी के घर के ही चिराग से घर को आग लग जाए, उत्तराखंड के अंदर 23 सालों में जो सरकारें बनी हैं वो उत्तराखंडी मूल के यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, आखिर उन्होंने राज्य की व्यवस्थाओं को कायम क्यों नहीं किया है? देखिए, यही तो विडम्बना है, यही हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारों ने हमें हमारे अधिकारों का दोहन किया है,
भारत के तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट पास किया गया था कि जो जहाँ पे रहेगा वहाँ का मूल निवासी कहलाएगा। और आज मूल निवास की अवधारणा को चेंज कर अस्थायी व्यवस्था को बनाने का काम किया गया, जिसके माध्यम से हमारे रोजगार पर डाका डालने का काम किया गया। मैं आपके माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर जो इसमें 70 विधायक हैं, क्या ये मूवमेंट आप जो अगुवाई कर रहे लोग हैं, क्या इनकी संपत्ति की जांच भी करवाएंगे आप? हम चाहते हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी उत्तराखंड में है सबकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई राजा है, कोई महाराजा है, सबकी जांच होनी चाहिए। गलत का गलत और सही का सही होना चाहिए। मतलब राज्य बनने के 9 नवंबर 2000 को राज्य बनने के बाद जो मंत्री विधायक यहाँ बने हैं, उनकी संपत्ति की भी जाँच कराने की मांग इस मूवमेंट के अगुवाई करने वाले लोग कर रहे हैं कि इनकी संपत्ति की जाँच होनी चाहिए। और इन्होंने 23 सालों में राज्य के अंदर जो संपत्ति बनाई है वो गवर्नमेंट इनसे वापस ली जानी चाहिए। ये यहाँ पे जो है आंदोलन में जो भागीदारी कर रहे थे वो उन्होंने अपनी बात रखी है। आज कोटद्वार में जो ये आंदोलन जिस तरह की शक्ल में और जिस तरह के मूवमेंट में आया है, ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन 94 के आंदोलन को आज बयां कर रहा है कि उत्तराखंड आंदोलन में भी इसी तरह का एक माहौल देखने को मिला था। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग इस आंदोलन को मंजिल तक कैसे पहुंचाते हैं और कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक जाम उत्तराखंड में आज जो कोटद्वार में सड़कों पर लोग उतरे हैं, तो ज़रूरी है कि इस आंदोलन को एक कानूनी रूप के तहत आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचारी जो भी रहे हों, जिन्होंने ज़मीनों की खरीद फरोख्त की है, चाहे वो सत्ता में मुख्यमंत्री रहे हों या मंत्री रहे हों, इनकी संपत्ति को भी जांच की जानी चाहिए, जिससे कि पहले हम उन्हें सुनेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है, रैली का अनुशासन बनाए रखें, आगे ट्रैफिक बाधित न होने दें, गाड़ियां आगे बढ़ाएं, ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने दें। आप सभी से अनुरोध है कि आप उद्यान के अंदर आ जाएं, जितने भी लोग बाहर हैं। अब मैं उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष